हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लॉजेस और सेंटेंस टाइप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्लॉजेस बहुत सारी है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, सुपरऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी टाइप्स है, उनको कैसे पहचाना जाए ये आज हम सीखने वाले हैं। और उसी के साथ सेंटेंस टाइप जो है, तीन सेंटेंसेस टाइप, जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये है आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक। लेकिन आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं क्या है क्लॉजेस और क्या है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ऐसे शब्दों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। सब्जेक्ट हमको पता है, गणेश ओपनड द डोर। इस सेंटेंस में गणेश है सब्जेक्ट और ओपनड द डोर जो बचा है वो है प्रेडिकेट। वो क्या है? प्रेडिकेट। और जिस शब्दों के समूह को खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। आगे जाने से पहले थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। कोई भी भाषा हो, उस भाषा का सबसे छोटा डिजिट, उस भाषा का सबसे छोटा अंग जो होता है उसे हम कहते हैं लेटर। क्योंकि लेटर से या साउंड से ही भाषा तैयार हो जाती है। बोलने में साउंड, लिखने में लेटर। सबसे छोटा डिजिट होता है। लेटर से बड़ा होता है वर्ड। दो चार लेटर्स एक साथ आएंगे तो एक वर्ड तैयार करेंगे। वर्ड से बड़ी होती है फ्रेज। दो तीन वर्ड्स एक साथ आएंगे तो फ्रेज तैयार हो जाएगी। फ्रेज से बड़ा होता है क्लॉज और क्लॉज से भी बड़ा होता है सेंटेंस। कैसे, ये जान लेते हैं एग्जांपल्स के जरिए। आइए देखते हैं ये सेंटेंसेस। रोहित वर्कड हार्ड टू इंप्रूव हिज गेम। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? रोहित है, सही बात है। और प्रेडिकेट कौन है? ये जो बचा हुआ सेंटेंस का भाग है वो है प्रेडिकेट। वर्कड हार्ड टू इंप्रूव हिज गेम। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब कौन सा है? वर्कड। और दूसरा वर्ब कौन सा है? टू इंप्रूव। लेकिन इसमें एक ही वर्ब फाइनाइट वर्ब है और एक ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मैंने एक अलग वीडियो तैयार किया है, आप उसे जरूर देखिए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक ही वर्ब फाइनाइट है मतलब क्या है? ये जो वर्ब है ये वर्ब डिसाइड करता है टेंस कौन सा है। और अगर टेंस बदलना है तो मुझे इसी वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। इस वर्ब से टेंस डिसाइड नहीं होता और ये वर्ब टेंस चेंज करने के बाद भी नहीं बदलता। देखिए, अगर ये सेंटेंस मैंने फ्यूचर टेंस में किया तो कैसे हो जाएगा? रोहित विल वर्क हार्ड टू इंप्रूव हिज गेम। यहां पे वर्कड का हो गया विल वर्क, लेकिन टू इंप्रूव में तो बदल नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब और इसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये जो कंसेप्ट है ये क्लॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक क्लॉज तैयार करने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस में क्लॉज में फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगी फ्रेज। यही सेंटेंस देख लीजिए, रोहित वर्कड हार्ड टू इंप्रूव हिज गेम। इस सेंटेंस में टू इंप्रूव हिज गेम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स रीजन बताता है। क्या बताता है? रीजन बताता है किस लिए रोहित ने बहुत सारा कष्ट उठाया। किस लिए? टू इंप्रूव हिज गेम। तो ये टू इंप्रूव हिज गेम है, ये है फ्रेज। क्या है? फ्रेज। क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर यहां पे उसका खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता तो एक क्लॉज हो जाता, लेकिन है नहीं। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, रोहित वर्कड हार्ड टू इंप्रूव हिज गेम। इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में यहां टू इंप्रूव हिज गेम की जगह मैंने ऐसा लिखा होता, रोहित वर्कड हार्ड
because he wanted to improve his game, because he wanted to improve his game, ये हो जाता क्लॉज, क्योंकि उस पार्ट में ही सब्जेक्ट होता और वांटेड वर्ब होता, तो उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो जाते, तो उस सेंटेंस में दो क्लॉज आ जाते। यहां पे तीसरा सेंटेंस जो है वो मैंने वैसा ही लिखा है, चौथा भी वैसा ही है, जहां हम देखेंगे, यहां पे देखिए, हार्दिक वोक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ वॉक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हार्दिक है, यहां पे वर्ब है वोक अप और यहां पे एक वर्ब है वेंट। आप कहेंगे सर दो सब्जेक्ट कहां पे है दो सब्जेक्ट है। ये जो हार्दिक है यही इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है। हार्दिक वोक अप अर्ली एंड ही वेंट फॉर अ वॉक, मतलब इस सेंटेंस में ये हो गया सब्जेक्ट वन, ये हो गया वर्ब वन। यहां पे ही जो है जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है वो है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट टू और ये हो गया वर्ब टू। दो सब्जेक्ट्स है, दो वर्ब्स है, इसलिए ये सेंटेंस जो है इसमें दो क्लॉज है। वो कौन सी क्लॉज है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है। इसी सेंटेंस में देखिए अब, इफ यू हैव पेशेंस यू विल विन। यहां पे दो सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट वन, हैव वर्ब वन, यू सब्जेक्ट टू, विल विन वर्ब टू। दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स है और इसलिए इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। यहां पे दो क्लॉजेस है, यहां पे दो क्लॉजेस है, लेकिन इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, इसलिए एक ही क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस, बिफोर गोइंग टू होम आई मस्ट फिनिश माई जॉब। यहां पे भी हमें दिखता ऐसा है कि यहां पे दो सब वर्ब्स है, गोइंग और मस्ट फिनिश। लेकिन मेरे मित्रों, बिफोर गोइंग जो होता है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले जब तक टू बी का फॉर्म नहीं होता तब तक प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइनाइट वर्ब नहीं होता। ये कंसेप्ट्स मैंने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के वीडियो में क्लियर की है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कौन सा है? एक ही है, मस्ट फिनिश। ये हो गया फाइनाइट वर्ब और आई हो गया सब्जेक्ट, तो इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये भी मोनोक्लॉजल सेंटेंस है। क्लॉज समझ में आ रहा है आपके? सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है वही क्लॉज है। और जिस सेंटेंस में, ये कंसेप्ट अभी ध्यान से सुनिए, जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो ये भी हो गया सिंपल सेंटेंस और ये भी हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो तो वो सेंटेंस हो जाता है सिंपल सेंटेंस। और अगर दो क्लॉज हो तो वो सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वो सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कंपाउंड कैसे पता करें और कॉम्प्लेक्स कैसे पता करें? एक आसान सी ट्रिक है। अगर दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने, तो वो सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और अगर दो क्लॉजेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ गए हैं तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो कंजंक्शन पे डिपेंडेंट रहता है कौन सा क्लॉज है और उसी पे डिपेंडेंट रहता है टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगर एक ही क्लॉज है तो वो होता है सिंपल सेंटेंस। इतनी बात तो हमें ध्यान में आ गई है। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती है वो ये है, फॉर, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, अदरवाइज, येट, स्टिल, हाउएवर, आइदर और, नाइदर नॉर, नेवरथलेस,
ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और अगर इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से किसी एक से दो क्लॉजेस जोड़ी गई है तो वो सेंटेंस में जो क्लॉजेस आएंगे वो दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। गणेश ओपनड द डोर एंड ही वेंट आउट। गणेश ओपन द डोर ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ही वेंट आउट ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस अगर जोड़ी गई है तो दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस जोड़ी गई है तो उनमें से एक सुपरऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। देखिए, सुपरऑर्डिनेट क्लॉज का ही दूसरा नाम है मेन क्लॉज, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और उसी के कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये चारों नाम जो है वो एक ही क्लॉज के हैं। सुपरऑर्डिनेट क्लॉज मतलब मेन क्लॉज, उसी का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज, उसी का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है तो जिस पार्ट में कंजंक्शन आएगा वो पार्ट, उसके बाद का जो पार्ट है वो रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा जो पार्ट है वो रहेगा सुपरऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। एक सेंटेंस देखिए, व्हेन ही फिनिश्ड हिज जॉब ही रिटर्न्ड होम। व्हेन ही फिनिश्ड हिज जॉब, ये जो पार्ट है इसका एक सब्जेक्ट है, कौन है? ही है। फिनिश्ड वर्ब है। ये क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि इस क्लॉज की शुरुआत व्हेन से हो गई है और व्हेन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जो दूसरा पार्ट है वो हो गया मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी है यहां पे मैंने लिखी है, इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस सभी WH, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, व्हिचएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, हाउएवर, जो भी WH है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ, अनलेस, दो, although, so, because, as soon as, no sooner than, hardly, when, till, until, before, after, hence, since, so that, so dash that, ये सभी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए, सभी WH, if, unless, though, although, so, because, as soon as, no sooner than, hardly, when, till, until, before, after, hence, since, so that, so dash that, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? मैंने जो कहा है उसको अब सम अप करते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस जोड़ी गई है तो वो दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हो जाएंगी। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस जोड़ी गई है तो उसमें से एक सुपरऑर्डिनेट या मेन क्लॉज हो जाएगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस ध्यान में रखिए, यहां पे मैंने लिखा है फैन बॉयज हैन। फैन बॉयज हैन, ये सेंटेंस अगर आपने ध्यान में रखा तो इसमें सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फॉर, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट, और या अदरवाइज, येट, स्टिल, however, either or, neither nor and nevertheless, ये अगर सेंटेंस आपने ध्यान में रखा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद हो जाएंगी और ये छोड़कर जो कुछ है वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इतनी आसान सी ट्रिक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया तो दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस और वो सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो जोड़े गए हैं, दो क्लॉजेस, तो वो सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट या सुपरऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसी को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज। उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, चलिए देखते हैं। अभी अभी मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही तीन टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज ऐसा भी कहते हैं, वो क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। पहले देखते हैं कि सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बाद देखेंगे कि वो नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, वो कैसे डिसाइड करें। आसान सी 2 ट्रिक्स है, अगर वो आपने ध्यान में रख ली तो आपके लिए क्लॉज आइडेंटिफाई करना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। आई नो दैट यू आर टायर्ड, इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? सही बात, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दैट के आगे जो क्लॉज है वो रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट यू आर टायर्ड, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज आई नो। इस सेंटेंस में देखिए, रोहित आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सेड, व्हाट आई हैड सेड हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि व्हाट ये कंजंक्शन है, उसके आगे का जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज। इस तीसरे सेंटेंस में देखिए, द बुक विच यू गेव मी वाज नाइस, यहां पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंजंक्शंस कौन सा है? विच है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज डिसाइड करते हैं तब हम कंजंक्शन से शुरुआत करते हैं, और जब दूसरा वर्ब आ जाता है तो उसके पहले रुक जाते हैं, क्योंकि एक क्लॉज में तो एक ही वर्ब होगा, दूसरा वर्ब है मतलब वो दूसरे क्लॉज का है। यहां पे देखिए, विच यू गेव मी, यहां तक मैं गया, यहां पे रुक गया, क्योंकि वॉज ये दूसरा वर्ब है, पहला वर्ब है गेव। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो गया? विच यू गेव मी। और मेन क्लॉज कौन सा हो गया? द बुक वॉज नाइस। मेन क्लॉज कौन सा हो गया? द बुक वॉज नाइस। इस सेंटेंस में आई नो द टीचर हु कैन एक्सप्लेन दिस, यहां पे हु कंजंक्शन है, तो हु के बाद जो क्लॉज है वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके पहले का जो क्लॉज है वो हो जाएगा मेन क्लॉज। आया ध्यान में? इसी तरह से ये पांचवा और छठा सेंटेंस देखिए, यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां पे है? इफ यू डेयर यू कैन विन। हाँ सही, इफ है, तो इफ जिस पार्ट में है वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज। यहां पे देखिए छठे सेंटेंस में, ही कुडंट सक्सीड अल्दो ही ट्राइड हार्ड, अल्दो कंजंक्शन है, तो अल्दो के आगे जो है वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो जाएगा मेन क्लॉज। इतना तो समझ में आ गया होगा ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप कैसे डिसाइड करें। एक सिंपल ट्रिक, कौन सी ट्रिक है? मेन क्लॉज को अगर हम व्हाट से सवाल पूछे और पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें आंसर मिले तो वो होता है नाउन क्लॉज। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर हम मेन क्लॉज को व्हाट से सवाल पूछेंगे और पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें आंसर मिल जाएगा तो वो होता है नाउन क्लॉज। पहले 2 सेंटेंसेस में देखिए, आई नो दैट यू आर टायर्ड, व्हाट आई नो, मुझे क्या पता है, इसको मैंने व्हाट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट आई नो दैट यू आर टायर्ड, ये मिल गया जवाब, तो ये हो गया नाउन क्लॉज, ये हो गया नाउन क्लॉज। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, रोहित आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सेड, मेन क्लॉज कौन सा है? रोहित आस्क्ड मी व्हाट रोहित आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सेड, मैंने क्या कहा था ऐसे रोहित ने मुझे पूछा, तो ये भी हो गया नाउन क्लॉज। यहां पे देखते हैं, द बुक वॉज नाइस, ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को मैंने सवाल पूछा, व्हाट द बुक वॉज नाइस, सवाल ही गलत है तो आंसर भी गलत ही आएगा। व्हाट द बुक वॉज नाइस, ये भी कोई सवाल हुआ क्या? तो ये नाउन क्लॉज नहीं हो सकता। तो फिर हम देखेंगे हमारा दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करके, और वो टेक्निक है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी का क्वेश्चन करो, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही क्वेश्चन किया और उसका आंसर उसके पीछे आने वाला नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। और किसका एडजेक्टिव का फंक्शन करता है? जो उसके पीछे आने वाला नाउन है उसका एडजेक्टिव होता है। विच थिंग यू गेव मी, आपने मुझे कौन सी चीज दी? द बुक, आंसर हो गया द बुक, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। यहां पे देखिए, हु कैन एक्सप्लेन दिस, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? द टीचर। इस क्वेश्चन का जवाब उसके पीछे आने वाला नाउन है, इसलिए ये हो गया रिलेटिव क्लॉज, ये हो गया
रिलेटिव क्लॉज। देखिए मित्रों, अगर मेन क्लॉज को क्वेश्चन पूछे व्हाट से और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर मिले तो वो होता है नाउन क्लॉज। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही क्वेश्चन करे और उसका आंसर उसके पीछे आने वाला नाउन रहेगा तो वो हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर इन दोनों का जवाब नहीं है तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। इफ यू डेयर यू कैन विन। इस सेंटेंस में देखिए इफ यू डेयर ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट यू कैन विन, आप क्या जीत सकते हो, कुछ नहीं बताया है, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है। ये एडजेक्टिव क्लॉज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज के पीछे नाउन आना चाहिए, यहां तो कोई पीछे नहीं है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। बाकी बचा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का भी एक टेक्निक है। आप बोलेंगे सर नाउन क्लॉज का आपने बता दिया, वर्ड से सवाल पूछा और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया तो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया कि अगर क्लॉज का ही सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही क्वेश्चन करे और पीछे आने वाला जो आंसर है वो नाउन होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज है। वैसे ही एडवर्ब क्लॉज का भी है, जैसे तैसे, अगर मगर, जब तब, ऐसा जब पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा तो वो 100% एडवर्ब क्लॉज होता है। ये पहला टेक्निक। और दूसरा टेक्निक, अनलेस के बाद जो कंजंक्शन हमने लिखी है थोड़ी देर पहले वो सभी कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज की होती है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं। वो वीडियोस अच्छी तरह से देख लीजिए तो इस क्लॉज टाइप का जो कुछ कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको आइडेंटिफाई करना आएगा ही आएगा। देखिए इफ यू डेयर यू कैन विन, इस सेंटेंस में इफ यू डेयर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर आप डेयर करते हो तो आप जीत सकते हो। ये जो है अगर मगर तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। यहां पे देखिए ही कुडंट सक्सीड अल्दो ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा यत्न किया फिर भी वो यशस्वी नहीं हो सका। इसमें क्या है, ये भी एडवर्ब क्लॉज है, ये भी इफ का भी एडवर्ब क्लॉज है, ये भी हो गया एडवर्ब क्लॉज। क्लॉजेस के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, नाउन क्लॉज का सेपरेट वीडियो, एडवर्ब क्लॉज का और एडजेक्टिव क्लॉज का, वो देख लीजिए। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा और उसके बाद चेंज द वॉइस का होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।